जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है। अरे जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आइए आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं सोनूलाल सधुआ इस चैनल में, जिस चैनल का नाम है विपिन बिहारी कवि जी, और इससे हम सभी कविताओं के माध्यम से एक नया ऊर्जा, एक नया उमंग के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने साथ विपिन बिहारी कवि जी को लेकर। तो आइए इनसे कुछ इसी प्रकार का कविता, ऊर्जावान कविता सुनते हैं। कवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज का क्या कविता है? जैसे कि आपने कहा कि ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, मुस्कुरा कर जीना चाहिए, तो मैं भी एक लाइन कहना चाहूँगा सोनू भाई कि हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी। हर पल मुस्कुराओ, बड़ी खास है ज़िंदगी। क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है ज़िंदगी। क्या ना कभी शिकायत करो, ना कभी उदास रहो। ना कभी शिकायत करो, ना कभी उदास रहो। खुलकर जियो और बिंदास रहो। वाह वाह वाह। खुलकर जियो और बिंदास रहो, क्योंकि जिंदा दिल से जीने का एहसास है जिंदगी, एहसास है जिंदगी। क्या बात। प्रणाम। मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। और सोनूलाल भाई, जब से हमने इस कार्य में कदम रखा है, बहुत लोग विरोध करना शुरू कर दिए और उन्हें अच्छा नहीं लगता है, खटकता है। तो मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करता हूं और आपको भी सलाह दूंगा कि आप जो बढ़िया काम करते हैं उसको आंख मूंद कर कीजिए, किसी के कहने से पीछे मत हटिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उन लोगों के लिए भी एक कविता लिखा हूँ कि जिस दिन से नेक रास्ते पर चलने लगे हैं। क्या बात। गौर फरमाइएगा कि जिस दिन से नेक रास्ते पर चलने लगे हैं, कुछ लोगों के नज़रों में खलने लगे हैं। वाह भाई। न जाने क्यों लोग बेवजह मुझसे जलने लगे। कोई वजह नहीं है, ना मुझे किसी से कोई लेना देना है, ना कुछ है। न जाने क्यों लोग बेवजह मुझसे जलने लगे हैं। जलन इस कदर बड़ी है जैसे गरम कढ़ाई में समोसे तलने लगे। जलने की भी एक सीमा होती है, कुछ हद तक जल लीजिए, किसी छोटी मोटी गलतियों पर तो कोई भी जल लेता है, लेकिन जलन इस कदर बढ़ी है जैसे गरम कढ़ाई में समोसे तलने लगे हैं। जो लोग हाथ धोकर मेरे पीछे टहलने लगे हैं, देखकर मेरी उन्नति क्रोध में उछलने लगे हैं। उन्हें क्या मालूम है सोनू भाई, उन्हें क्या मालूम, वो खुद अपने ही चाल में फिसलने लगे। वाह भाई। हमें तो परवाह नहीं है उन लोगों की जी, जो मौसम की तरह बदलने लगे हैं। क्या बात। क्योंकि हमें पता है सोनू भाई, हम अपने जिंदगी में कितना संवरने लगे हैं, संवरने लगे हैं। क्या बात। एक छोट से कहानी साहब हम अपना पब्लिक के सुनावल कि कुछ ऐसा बात होला जो ना के पचावल जरूरी होला। हर बात जनावे के ना चाहिए, कुछ बात छिपावे की चाहिए, ना तो उ जनौला पर फायदा के जगह पर नुकसान करी। मिठाई के जगह पर खटाई हो जाई। कबो कबो जिंदगी से भी हाथ धोए के पड़ेला। एगो प्रसंग हमरुआ के सुनावल चाहतनी। बात वो समय के बाद जब राजतंत्र चलत रहे। राजा महाराजा हुआ करते थे। उसी समय एक राजा थे और राजा बहुत ही प्रतापी थे, नाम था, लोग उनको जानते थे। तो राजा साहब का एक ही दिनचर्या जो था वो गलत था। वो 6-7 महीना पर एक बार दाढ़ी बनवाते थे। वाह भाई। और बाल बनवाते थे। उसका जो भी रीजन था, लेकिन 6-7 महीना पर एक बार बनवाते थे। उनका अपना अपना पर्सनल नाई था। तो क्या हुआ कि जब उनका एक बार दाढ़ी बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बनवाने का समय आया, उस समय उनका नाई जो था वो बीमार पड़ गया और काफ़ी तबीयत उसकी खराब हो गई थी सुनो भाई। तो क्या किए कि दूसरे नाई का पता करने के लिए मंत्रियों से बोले कि कोई बढ़िया नाई हो जो अच्छा से बनाता हो, उसको बुलाइए, हमारा दाढ़ी बाल आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है, बनवा लिया जाए। तो उनके मंत्री राज दरबार में गए और मैंने बाहर जाकर राज में पता करने लगे। तो एक बहुत बढ़िया नाई मिला जिसका नाम था बम्बक नाई था। उसको लोग खोज कर लाए और नाई से कहा गया कि राजा साहब का दाढ़ी बाल बनाना है। गया नाई, कहा कि बनाएंगे। राजा साहब ने एक शर्त रखी कि देखिए, मेरा तो दाढ़ी बाल बना दो, लेकिन एक काम करना है, अगर जो कुछ तुम यहाँ देखोगे उसे किसी से बयान नहीं करना है, किसी से बताना नहीं है, छिपा कर रखना है।
छिपाओगे तो तुम्हें एक दिन का मेहनत का मजदूरी हम 1 साल के बराबर देंगे और खुशी खुशी तुम रहोगे। अगर किसी को बता दोगे तो हम इस राज को बताने के उपलक्ष्य में मतलब विरोध में तुम्हें फांसी की सजा देंगे। नाई कहा कि अरे चलो हम छिपा लेंगे। बात तो जच नहीं रही है क्योंकि मतलब कास्ट जो है वो बताने ही वाला है, क्योंकि हर जगह जाना होता है उनका। हाँ भाई, नाई से केहू से बतावे के चाहिए, लेकिन नहीं से ना, लेकिन वो राज बता दिया। जब बता दिए वो तो दाढ़ी बार जब राजा का बनाने लगा तो जो राज देखा वो बताने मतलब छिपाने लायक था ही नहीं, और जबकि वो छिपाना था देखा और देख करके आश्चर्यचकित हो गया। मन ही मन परेशान देख करके, कुछ अंदर से भी उसके कष्ट थे, बात को बताने के लिए परेशान हो गया। लेकिन शर्त थी कि अगर तुम बताओगे तो फांसी दे दी जाएगी। तब क्या किया कि वो चला गया घर। अब उसको न रात को नींद न दिन को, पैसा तो मिल गया 1 साल बैठकर खाने का, लेकिन न रात को नींद लग रही थी न दिन में चैन मिल रहा था। वो परेशान था और बात उसके अंदर अब प्रफुल्लित होने लगी थी। धीरे धीरे उसका पेट फूलने लगा बात को कहने के लिए। कब कह दे, कहाँ कह दे, समय नहीं मिल रहा था, जगह नहीं मिल रहा था और वो परेशान हो गया। 2-3 दिन तो छिपा कर रखा, लेकिन उसका पेट जो था फूल कर नगारे जैसा होने लगा। अंत में सोचा कि हम कहीं ना कहीं इस बात को हमें कहना पड़ेगा, नहीं तो हम मर जाएंगे ऐसे भी बिना कहे ही। वो चला गया जंगल में बहुत दूर, जाकर देखा कि कहीं कुछ दिखाई न दे उस जगह हम इस बात को कह दे सुन भाई। तो जब गया तो देखा कि एक इनार है और इनार यानी कुएं की जगत के नीचे गया, झांक करके जोर से बोलता है उस बात को। सुनिए वो बात क्या थी। राजा साहब के सर पर 2 सिंह था और राजा मनुष्य जूनी में होते हुए भी राक्षस मतलब कुल से लगता था, मतलब राक्षस का भी उसका अवतार था। और इसी बात को छिपा कर राजा बना हुआ था और बम्बक से रहा नहीं गया। नीचे कुएं में झांक कर बोलता है कि राजा का 2 सिंह, राजा का 2 सिंह। 2-3 बार कहते गया और कहते गया, उसका पेट धीरे धीरे हल्का होता चला गया बार और कह करके चलाया, उसका पूरा पेट हल्का हो गया। इधर राजा साहब परेशान थे कि कहीं ये मेरा राज कोई जान न ले, इसलिए उदास हुआ करते थे। जब उदास थे तो राजा साहब उदास थे तो मंत्री संतरी बोले कि राजा जी आप बहुत ज़्यादा उदास रहे, क्या बात है? कहले कि ऐसा कुछ बात नहीं। कहले कि नहीं उदास है, बोलिए तो आपके लिए कुछ गान बजान संगीत का कार्यक्रम रखा जाए। राजा भी कहे कि चलिए इस मतलब दुख को भुलाने के लिए या इस राज को छिपाने के लिए गान बजान ही शुरू किया जाए, संगीत किया जाए। तो अब राजा साहब क्या किए कि गीत संगीत का कार्यक्रम रखवा दिया। अगले 2-3 दिन में गीत संगीत था। जो मंत्री वगैरह थे देखने लगे साजबाज की कमी थी, तो वो लोग कहा कि चलिए नया साजबाज बनवा देते हैं। जंगल में लोगों को भेजे कि पहले गम्हार का एक पेड़ देखो और ढोलक बनाया जाए, उसी से हुरका का वो बनाया जाएगा और ढोलक का। चले गए लोग, संयोग से उसी कुएं जगत के पास गए जहाँ एक गम्हार का पेड़ था। उस कुएं के पास उसी गम्हार के पेड़ को काट कर लाए और ढोलक बनाए बहुत बढ़िया, और एक हुरका बनाए, झाल भी था साथ में, और साजबाज लगा। पूरी महफिल राजा साहब की लगी, राज दरबार लगा और वहीं पर लोग साज बजाना शुरू किए। जब ढोलक बजाने शुरू किए तो बात तो कोई ना कोई सुनता ही है, ऐसा नहीं है कि छिपाने से छिपता है। और वो गम्हार का पेड़ तो बात सुन ही चुका था, शुरू करता है। जब ढोलक लोग बजाने लगे तो ढोलक से आवाज़ आ रही है कि राजा का 2 सिंह, राजा का 2 सिंह, राजा का 2 सिंह। राजा साहब उस बात को समझ गए, ले रोको तुम छोड़ो, थोड़ा झाल बजाओ। तो झाल कह रही है, जब झाल बजने लगी तो झाल कह रही कि कीनी कहा। राजा साहब कह के अरे इसको बंद करो, इसको बंद करो, थोड़ा तुम हुरका वाले तुम बजाओ। जब हुरका वाला बजाने लगा तो हुरका बोल रहा है कि बम्बक हजाम भाई, बम्बक हजाम भाई, बम्बक हजाम भाई। अरे रुका कुल राज खुल गया। फिर एक बार बजाया गया तो ढोलक बोल रही है राजा के 2 सिंह, राजा के 2 सिंह। झाल कह रही कि कीनी कहा। तले हुरका बोला कि बम्बक हजाम भाई, बम्बक हजाम भाई। बात तो खुल गई, राज दरबार सब लोग जान गए। पकड़ो बम्बक कहाँ गया? बम्बक को पकड़ कर लाया गया। पूछा गया कि तुमसे जब कहा गया था कि तुम बात को छिपाओ, राज को छिपाओ, तुम खुल करके क्यों कह दिए? बोला नहीं महाराज हम किसी से नहीं कहें। अरे कहे तो जरूर हो, बात खुली कैसे? तब पूछा जाने लगा तो कहा कि देखिए सर, हमारा पेट फूलते जा रहा था, बात को हम पचा नहीं पा रहे थे, तो हम जंगल में गए, कुएं के पास जाकर बोले हैं
और वहाँ बोले हैं तो बस करो वहीं से ये पेड़ काट कर आया है और ये पेड़ सुना है और यही पेड़ राज को खोला है और इस तरह से उसको सज़ा मिल ही गई और उसको मौत की सज़ा मिल गई, फांसी पर झुला जाए। इसलिए कहा गया कि कुछ बातों को जानते हुए भी हमें छिपानी चाहिए, जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका ना उसको छिपा लेना चाहिए, या मतलब माने जब फुटे हाल हो तभी उसको कहना चाहिए, इससे जल्दी नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई कहानी लेकर आएंगे। कैसा लगा ये कहानी और ये शेर? हम सभी एक ऊर्जा भरने का काम करते हैं और कवि जी हमारे एक से एक कविता बनाते हैं, लाते हैं मेरे पास और हम सुनवाने का काम करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप सब इस चैनल को आशीर्वाद प्यार दीजिए। दिल से आभार आप सभी को। नमस्कार।